बंगाली राइटर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब 17 साल की उम्र में अपने खुद के अनुभवों से एक प्यार भरी कहानी को लिखा होगा, तब ना ही उनको ना ही किसी और को ये पता होगा कि ये इंडियन सिनेमा की सबसे पसंदीदा कहानी बन जाएगी। देवदास एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने प्यार तो बहुत किया पर उसे कभी अपना प्रेमी नहीं मिला। कहानी के नायक देवदास ने अपने बचपन के सबसे खूबसूरत दिन अपने सहपाठी पार्वती के साथ बिताए, और इससे पहले कि देवदास कुछ समझ पाते, पार्वती यानी पारो के दिल में देवदास के लिए प्यार बढ़ने लगा। और जैसे ही दोनों युवा होते गए, पार्वती के दिल में देवदास के प्रति प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब वो देवदास के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पर दुर्भाग्य से देवदास पारो के प्यार को नहीं समझ सका, और उसके अहम और नासमझी के कारण उसने पारो के प्यार को बहुत ही नाजुक वक्त पर ठुकरा दिया, जिस वजह से दोनों प्रेमियों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। जब तक देवदास को यह समझ आता कि उसका दिल भी पारो के लिए ही धड़कता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पारो की अब शादी हो चुकी थी। इसने देवदास को पूरी तरह से झकझोर दिया, और अपने दुख भरे जीवन में पारो के ना होने की वजह से देवदास ने शराब को ही अपना इकलौता साथी बना लिया। पर देवदास के दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ। वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक वैश्या चंद्रमुखी का सच्चा प्यार और भक्ति भी देवदास के इस दर्द को कम नहीं कर सकी। और इसी दर्द ने देवदास की वक्त से पहले ही जान ले ली। और जैसा कि उसने पारो को वादा किया था कि वो मरने से पहले एक बार पारो से ज़रूर मिलने आएगा, इस वादे को निभाते हुए उसने अपनी आखिरी सांस पारो के दरवाजे पर ही ली। देवदास चट्टोपाध्याय जी का वो बंगाली उपन्यास है जिसका सिनेमा में 15 से भी ज़्यादा बार ऑफिशियल और ना जाने कितने ही बार अनऑफिशियल एडेप्टेशन हो चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किसी भी लिटरेचर पीस को इतनी ज़्यादा बार फिल्म्स में अडेप्ट नहीं किया गया। देवदास को सबसे पहले 1928 में एक साइलेंट फिल्म में अडेप्ट किया गया था, और उसके बाद 7 अलग अलग हिंदुस्तानी भाषाओं में इसका अडेप्टेशन होता रहा, जिसमें से सबसे ज़्यादा हिंदी सिनेमा ने इसको अडेप्ट किया। आज हम उन्हीं 4 फेमस ऑफिशियल देवदास अडेप्टेशंस की बात करने जा रहे हैं। 1935 में रिलीज हुई थी हिंदी सिनेमा की सबसे पहली देवदास, जो कि इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म में से एक है। इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर पीसी बरुआ इससे पहले आई हुई देवदास के बंगाली वर्जन में खुद देवदास की भूमिका को निभा रहे थे। और इस फिल्म के जो सिनेमाटोग्राफर हैं बिमल रॉय, उन्होंने आगे चल के खुद देवदास का सबसे बेहतरीन वर्जन डायरेक्ट किया। इस फिल्म में देवदास का रोल कर रहे थे लेजेंडरी सिंगर केएल सहगल, और देवदास उनके लिए एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस थी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी खुद देवदास के सेट्स पर जाया करते थे, और वो देखकर हैरान थे कि कैसे एक पंजाबी एक बंगाली कैरेक्टर को इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सकता है। केएल सहगल जी ने इस फिल्म के 2 क्लासिक सॉन्ग्स को भी गाया था, बालम आयो बसे मेरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, और दुख के दिन अब बीते नहीं। दुख के अब दिन बीतत नाही। ये दोनों सॉन्ग उस समय पूरी कंट्री में फेमस हो चुके थे, और आज तक हम सबके लिए एक क्लासिक मेलोडीज हैं। मॉडर्न ऑडियंसेस के लिए शायद ये फिल्म थोड़ी प्रिमिटिव हो सकती है, और फिल्म के अंदर दिखाई गई एक्टिंग परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी मैकेनिकल, पर उस समय के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही कमाल की फिल्म है। पीसी बरुआ जी की इस फिल्म के अंदर कहानी के नैरेटिव को पारो इंट्रोड्यूस करती है, और उनके लिए देवदास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पारो का ही है। फिल्म के अंदर देवदास से सेपरेशन और कैरेक्टर्स के बीच के टेलीपैथिक कनेक्शन यानी मानसिक जुड़ाव को दिखाने के लिए पैरेलल एडिटिंग का इस्तेमाल हुआ है, जो कि मेकर्स के ब्रिलियंस और इनोवेशन को दिखाते हैं। देवदास का अगला और सबसे लाजवाब अडेप्टेशन हुआ 1955 में, और बिमल रॉय जी ने ऑलरेडी सेट बेंचमार्क को पीक पर सेट कर दिया। वो खुद को 2 बीघा ज़मीन के बाद ऑलरेडी एक नेचुरल और रियलिस्टिक फिल्म मेकर के तौर पे बॉम्बे में इस्टेब्लिश कर चुके थे, और देवदास के अंदर भी हमें वही नेचुरल और रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत हद तक सिमिलर थी सत्यजी तरह के बंगाली आर्ट सिनेमा से, जहाँ स्टूडियो सेट्स के बजाय नेचुरल लोकेशंस पर फिल्म को शूट करना ज़्यादा एप्रोप्रिएट समझा जाता है। बिमल रॉय वर्जन ऑफ देवदास एक लौता ऐसा वर्जन है जिसमें उपन्यास की तरह हमारे किरदारों की कहानी उनके बचपन से शुरू होती है, जो कि उस वक्त की कुछ हिंदी फिल्मों जैसे कि आवारा और अनमोल घड़ी में एक खास नैरेटिव स्टाइल भी होता था। फिल्म के इस सीन में जब पारो नदी के पास से पानी भरने के लिए जाती है, तब वहाँ एक कमल के फूल के पहले बंद होना और फिर खिलना पारो के बचपन से उसके जवानी में खिल जाने को दिखाता है। देवदास जैसे ही कलकत्ता से आने के बाद पारो की ज़िंदगी में वापस आ जाता है,
तब वहाँ पारो के साथ उस दिए का जल जाना पारो की ज़िंदगी में फिर से उजाले को आने को दिखाता है। देवदास जब पारो को लेटर लिख रहा होता है कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तब उस वक्त अलार्म क्लॉक का बजना सीन के अंदर के पैनिक और वार्निंग साइन को दिखाता है। ट्रेन इंजन में हुए ब्लास्ट देवदास के दिल और दिमाग की हालत को अच्छे से बयां करते हैं। इस तरीके की विजुअल मेटाफर्स और सिनेमाटोग्राफी आपको इतनी आसानी से उस वक्त ही हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिलती थी, पर बिमल रॉय जी ने इतनी खूबसूरती के साथ उन्हें इस खूबसूरत कहानी में ढाला है जो कि लाजवाब है। देवदास उपन्यास में कहीं भी देवदास पारो या देवदास चंद्रमुखी के प्यार को दिखाने के लिए भगवान राधा कृष्ण जी की स्टोरी से इंस्पिरेशन नहीं लिया गया, पर पीसी बरुआ और बिमल रॉय के देवदास के अंदर आपको फिल्म के मेलोडीज राधा और कृष्ण के प्रेम से इंस्पिरेशन लेते हुए दिखते हैं। फिल्म के ये गाने नैरेटिव के अंदर देवदास, पारो और चंद्रमुखी के बीच के सेपरेशन इन लव यानी कि विरह रस को दिखाते हैं। ओवरऑल फिल्म के अंदर दिलीप कुमार जी, वैजंती माला जी और सुचित्रा सेन जी की एक्टिंग और एस.डी. बर्मन जी के बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म को अब तक की सबसे बेहतरीन देवदास बना दिया और ये अब तक की सबसे खूबसूरत हिंदी फिल्मों में से भी एक है। कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। और देवदास का अगला और सबसे स्टाइलाइज्ड वर्जन हमें देखने को मिला 2002 में संजय लीला बंसाली द्वारा। बंसाली ने ओरिजिनल नॉवेला के एक मॉडर्न फिल्म वर्जन को दिखाया है, जिसके लिए उन्होंने ओरिजिनल टेक्स्ट में इतने बदलाव किए जिसे देखकर ये ओरिजिनल स्टोरी से बिल्कुल ही अलग स्टोरी लगती है, जहाँ फिल्म ने नॉवेला की बेसिक थीम को रखकर उसके ऊपर एक बिल्कुल नए प्लॉट को क्रिएट किया है। फिल्म देवदास और पारो के बचपन के सीन्स को इतना ज़्यादा नहीं दिखाती है, और दिखाती भी है तो बिट्स एंड पीसेस में, फ्लैशबैक में या फिर डायलॉग्स के अंदर, जो कि ओरिजिनल नॉवेला के साथ में जस्टिस नहीं करती। फिल्म के अंदर कैरेक्टर्स की मॉडर्निटी को ओवरस्टेट करने के लिए इनका एक आर्टिफिशियल सा रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जैसे कि देवदास का लंदन से वापस आने के बाद वो 20th सेंचुरी वेस्टर्न फैशन। फिल्म को एक फैंटेसी स्पेस में रखा गया है जहां टाइम और स्पेस बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं होता और असली दुनिया का कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी हमें देखने को नहीं मिलता। फिल्म ओवरऑल एक एक्सॉटिक और रोमांटिक बंगाल की इमेज क्रिएट करती है, जहां ह्यूज फिल्म सेट्स, ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स, ब्रेथलेस शॉट्स ऑफ स्वर्लिंग एक्शन, ये सब मिलकर एक चमक दमक भरी कहानी आपको दिखाती है, जो कि असली कहानी की सिंप्लिसिटी और कैरेक्टर से लोगों का ध्यान खींच लेती है। नॉवेला के अंदर बहुत सारे डायलॉग्स हैं और फिल्म के अंदर भी उन्हीं डायलॉग्स को बहुत स्टाइलाइज्ड और फिलोसॉफिकल वर्जन के अंदर दिखाया गया है, जहाँ कुछ जगह डायलॉग्स के रिपीटिशन से उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हो जाती है। तो पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। ये फिल्म बहुत बड़े बजट में बनी थी और इसने बहुत ज़्यादा अर्निंग भी की थी। ये अपने आप में एक टिपिकल बॉलीवुड रोमांटिक मसाला फिल्म है, जो अपनी क्लासिक नॉवेला के अडेप्टेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो शायद एक एब्सर्ड वर्जन है, पर अगर हम एज एन इंडिविजुअल फिल्म देखें तो शायद काफ़ी एस्थेटिक फिल्म है। फिल्म के अंदर एक्टिंग परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी एक्सेप्ट फॉर शाहरुख खान। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। अगले 7 साल बाद अनुराग कश्यप ने बनाया देवदास का सबसे बोल्ड और रियलिस्टिक वर्जन देव डी। ये फिल्म आपको दिखाती है पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में देवदास का री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म देव डिल्लो के रूप में, जो कि एक ऐसा आदमी है जो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, जिसके अंदर का एंगर और लस्ट की कोई कमी नहीं है। इस मॉडर्न वर्जन के अंदर पारो और चंदा के कैरेक्टर्स भी देवदास जितनी ही एग्रेसिव और बोल्ड हैं। अब तक की सभी पारो से अलग ये पारो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को लेकर बहुत ही ओपन है और वो देव के साथ प्री मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी तैयार है। और जब देव की मेल ईगो और इनसिक्योरिटी उसे सेक्सुअली एग्रेसिव पारो को एक्सेप्ट नहीं करने देती, तब वो उसके प्यार को ठुकरा देता है। लेकिन पारो इसके बाद अपनी शादी खुद फिक्स करती है और अपनी शादी में डांस भी करती है और शादी के बाद वापस आकर देव को उसकी औकात भी याद दिलाती है। तौबा तेरा जलवा
तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। चट्टोपाध्याय की चंद्रमुखी से अलग चंदा कोटेशन कल्चर की ट्रेन डांसर नहीं बल्कि पहाड़गंज रेड लाइट एरिया की कमर्शियल सेक्स वर्कर है, जिसने अपने MMS लीक स्कैंडल के बाद इस रास्ते को चुना और वो अपने कमाए हुए पैसे से अपने खुद की कॉलेज एजुकेशन को स्पॉन्सर करती है। ये चंदा देवदास को इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि वो उसको बहुत चार्मिंग लगता है, बल्कि इसलिए प्यार करती है क्योंकि वो उसके दर्द के अंदर अपने दर्द को देखती है। पुरानी देवदास की तरह पारो की शादी के बाद देव अब अल्कोहलिज्म नहीं बल्कि ड्रग एडिक्शन और प्रोस्टिट्यूशन में फंस जाता है। और सबसे अलग बात जो इस देव के अंदर है वो ये है कि जहाँ सारे देवदास अपनी गलती के बाद मरना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहीं ये देव मौत को चकमा देने के बाद जीना पसंद करता है। वो खुद को एक सेकंड चांस देना चाहता है और अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को एक मीनिंग और अपनी सारी गलतियों को वो एक्सेप्ट कर लेता है। अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में बताया था कि देवदास नॉवेला के अंदर उनका मेन एम्फेसिस था कैरेक्टर्स के बीच का मिसकम्युनिकेशन या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और फिल्म में उन्होंने इसी आइडिया को एक्सप्लोर किया जहाँ मॉडर्न वर्ल्ड में देव और पारो के पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं और वो लोग पूरा दिन फ़ोन और इंटरनेट से टच में रह सकते हैं। इस आइडिया की हमें एक मैनिफेस्टेशन तब दिखती है जब देव इंडिया आने को डिसाइड करता है, जब पारो उसे अपने न्यूड इमेजेस सेंड करती है। मार्शल मैक्लूहन ने अपनी स्टडीज़ में बताया था कि कैसे इक्विपमेंट्स और मशीन ह्यूमन बॉडी के एक एक्सटेंशन बन जाते हैं और ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। फिल्म के अंदर ही आप आसानी से हर जगह देख सकते हैं। देव अपने पापा से मिले पैसों से एक लग्जरी कार को ख़रीदता है और उसी कार से बहुत सारे लोगों को कुचल देता है, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। लिटरेचर हो या फिल्म, उनका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप उनके कैरेक्टर्स और सिचुएशन से कितना ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। देव डी के अंदर बिल्कुल वैसा ही होता है। अनुराग कश्यप ने एक बहुत ही आइडेंटिफाइबल दिल्ली को आपको दिखाया है और बहुत ही क्रिएटिवली चट्टोपाध्याय जी के स्टोरी के साथ साथ दिल्ली के MMS स्कैंडल और BMW हिट एंड रन केस को भी नैरेटिव में अडैप्ट कर लिया। वी होप आपको वीडियो में दिखाई गई कंपैरेटिव स्टडी पसंद आई होगी और इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्रिटिसिज्म या फीडबैक है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।